जयराम के सामने कर्मचारियों की मांगे। नमस्कार, मैं वंशिता शर्मा, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और पेश है आप सभी के लिए हिमाचल आज का मुद्दा। राजधानी शिमला के पीटर हॉफ में विधायकों की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस साल जनता के साथ जुड़ने और उनके सभी काम करने का गुरु मंत्र दिया। साथ ही सभी विधायकों ने सीएम के सामने कर्मचारियों की सारी मांगे परोस दी। क्या हैं कर्मचारियों की मुख्य मांगे और क्या कहा सीएम ने? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। जी राजेश, अभी अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री जो विधायक है, विधायकों पर जी नौकरी का दबाव है। बिल्कुल, हमारा दूसरा सेगमेंट है। देखिए राजेश, आज अभी से 7 बजे से ही शेड्यूल हो गए, शुरू हो गई है। जी जी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भाजपा के जितने भी विधायक हैं प्रदेश में जी, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, उनकी प्राथमिकताएं भी पूछी जाएंगी। बिल्कुल, साथ ही उनके क्षेत्रों के संबंध में क्या, और साथ में ही उनको कुछ निर्देश भी दिए जाएंगे, कुछ बताया भी जाएगा। जानकारी क्या है पहले? बिल्कुल, देखिए पीटर हॉफ ये बैठक चल रही है अग्निहोत्री जी, पीटर हॉफ में ये बैठक चल रही है विधायक दल की, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला में विधायकों की प्राथमिकताएं जान रहे हैं। ये बैठक चल रही है। 3 एजेंडा जो बड़े हैं यार, जिस पे ये चीजें तय होंगी, वो 3 एजेंडा क्या है? पहले तो है मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती को लेकर, उसमें राय जानी जा रही है विधायकों की, क्योंकि पिछले दौर में देखिए विधायक सुस्त नजर आए थे सरकार के नजरिए से, अगर हम देखें इस भर्ती को लेकर। अब क्योंकि हाई कोर्ट ने, अगर हम रूल 18 की बात करते हैं, 18 रूल के तहत हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है प्रक्रिया पे। अब जो नियम जो 7 है उसके तहत ये भर्तियां होंगी, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये चाहते हैं कि विधायक वहां एक्टिव हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा केस सामने लाएं सरकार के, ताकि एसडीएम की कमेटी में जो बैठक आएगी, जो समिति जो होगी, जो चयन करेगी उनका, वो पारदर्शिता उसमें बनी रहे। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज जो इसमें सामने आई अग्निहोत्री जी, वो क्रशर वालों और ठेकेदारों के बीच में जिस तरह का विवाद एक चल रहा है, उस विवाद पर विधायकों की राय क्या है, विधायक क्या सोचते हैं, कैसे उस मसले को शॉर्ट आउट किया जाए, ये भी सवाल भी उस विधायक दल की मीटिंग में चर्चा, जिसपे अहम होने जा रही है। अगली जो इस पे चर्चा है बहुत महत्वपूर्ण है, कर्मचारियों की ट्रांसफर को लेकर कहा जा रहा है कि अनावश्यक किसी को बेवजह किसी को ना बदलें, या ऐसी सिफारिशें ना करें कि आगे जाके, क्योंकि आप थोड़ा सा देख लीजिए, आप थोड़ा सा देख लीजिए, हाई कोर्ट ने कई ऐसे डीओ पे सवाल खड़े कर दिए, हाई कोर्ट ने कई ऐसे डीओ पे सिफारिश की गई जिसकी ट्रांसफर की वो रोक दी गई हैं, वो रद्द कर दी गई हैं। तो उस तरह की व्यवस्था आगे ना बने, सरकार की इमेज बनी रहे, कर्मचारियों में मैसेज साफ जाए, इसको लेकर ये 3 बड़े अहम मसलों को लेकर आज विधायकों से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मीटिंग कर रहे हैं। अब आते हैं विधायक प्राथमिकता पे। कल और परसों यानी कि 17 और 18 जनवरी को विधायक प्राथमिकता की जो विकास को लेकर जो एक भाजपा अब चल रही है, उसको लेकर कल और परसों 2 बड़ी अहम बैठकें होने जा रही हैं, जिसमें तमाम, क्योंकि अब बजट आने वाला है हमारे अगले महीने, बजट से पहले वो योजनाएं ली जाएंगी विकास की, क्योंकि प्रदेश में सरकार ने अपना, आप ये देखिए कि जयराम सरकार के अंतिम बजट होगा इस कार्यकाल का, तो इसीलिए सरकार चाहती है कि कोई क्षेत्र छूटे ना, कोई इलाका ऐसा ना रहे जहां विकास पहुंचे ना। इसीलिए कल और परसों बहुत महत्वपूर्ण ये बैठकें होने जा रही हैं विधायक प्राथमिकता इनकी योजना की। जी राजेश, जैसे हमने डीओ की बात की, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल, माननीय न्यायालय ने भी इस बारे में कई बार टिप्पणी की है कि डीओ क्यों, बिल्कुल, इसमें होता क्या राजेश जी, कर्मचारी ही पीड़ित होता है और कर्मचारी ही फायदे में होता है, बिल्कुल, है ना जी। लेकिन ये जरूर है कि जो डीओ नेता ज्यादा होते हैं वो कांपने लगते हैं। इलेक्शन ईयर है और जिसने भी हम देखेंगे आगे चल के, हमें पता लग जाएगा, सत्ता में बैठ के जो डीओ बांट रहे थे ना, अब थोड़े से वो कपाते नजर आएंगे। हम भी रिपोर्ट रखेंगे, कर्मचारी भी उनको देख रहे हैं कि हमारे पास इनपुट है, कर्मचारी ऐसे नेताओं पे नजर बनाए हुए हैं, कुछ समय में वो कुछ खुलासे भी कर सकते हैं, होगा, हम आपको यही बताएंगे। राजेश, कर्मचारियों के ही नजरिए से देख लेते हैं बैठकों की, बैठक शुरू हुई है, तो जो इसके आउटकम्स जो होंगे कल देखेंगे विकास के नजरिए से। अच्छा, कर्मचारियों के अगर दृष्टिकोण से देखें तो अपने अपने क्षेत्र के विधायकों पे कर्मचारियों का पूरा दबाव है, चाहे वो कोई भी वर्ग है। अच्छा, अक्सर भी है, क्यों? मंत्री नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये ना, मंत्री को पता होता है कि कितने की बात सुननी है, उनको पता है पिछले इतने की बात कही है, इतनी की गुंजाइश है जी।
एमएलए के साथ ऐसा नहीं है, उनको गुंजाइश का पता नहीं है। जब उनसे पूछा जाएगा क्या चाहिए तो वो तुरंत बोलेंगे महाराज इनका कर दीजिए, बड़ा प्रेशर आ रहा है। बिल्कुल कर्मचारियों का बहुत प्रेशर है। क्या कहेंगे राजेश? बिल्कुल, देखिए कर्मचारियों का दबाव सीधे तौर पे बना हुआ है, वो चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हैं चाहे विपक्ष के विधायक हैं, क्योंकि विपक्ष ने कुछ मुद्दों को लेकर तो सहमति जता दी है कि हम कर्मचारियों के साथ हैं। अब असली जो प्रेशर आया है वो सत्ता पक्ष के विधायकों के सामने आया है। कर्मचारियों के कुछ मसले हैं अग्निहोत्री जी, ओपीएस पे सार्वजनिक है, स्थितियां क्या होंगी, किस तरह की व्यवस्था बनेगी, ये तो सरकार को तय करना है। और जब दबाव तो विधायकों पे भी आया, क्योंकि तमाम जो प्रतिनिधि मंडल है कर्मचारियों के वो विधायकों से भी मिले हैं इस मसले को लेकर कि विधानसभा सत्र में आप हमारे ये सवाल लगाइए, मिले थे जी। हलचल है राजेश जी, हमारे पास कंक्रीट इंफॉर्मेशन है कि कई जगह एमएलए को अप्रोच किया गया है। बिल्कुल कर्मचारियों का कोई भी वर्ग है। आउटसोर्स कर्मचारियों की पहले बात कर लेते हैं। कल भी हमने इस पे चर्चा की थी। इनका तो अभी मसला मुझे लग रहा है कि सीधा दिख रहा है। क्या होगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए आउटसोर्स कर्मचारियों का तो मसला क्लियर बिल्कुल हो ही गया, स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। सब कमेटी के पास पूरी डिटेल कर्मचारियों की पहुंच गई अग्निहोत्री जी। 35,000 ये कर्मचारी हैं। सब कमेटी लगी हुई है, सब कमेटी की आने वाले दिनों में बैठक भी है। बैठक में क्या, क्योंकि सारा जो रिकॉर्ड है कर्मचारियों का वो राजस्व विभाग के पास पहुंच गया, जहां से पड़ताल की जा रही है, तमाम व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है, तमाम डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। क्योंकि सब कमेटी ने रिपोर्ट सौंपनी है सरकार को, उससे पहले सब कमेटी खुद मंथन करेगी कि हमने क्या चीजें लेकर आगे चलना है। पॉलिसी में सबसे बड़ी बात यह होगी कि जितने भी, क्योंकि आज तक कोई भी आउटसोर्स का कर्मचारी किसी भी विभाग में मर्ज हुआ नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कोई मर्ज नहीं हुआ है। मर्ज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें तमाम तकनीकी पहलू जिनको अब खंगाला जा रहा है। बिल्कुल, 31 जनवरी से पहले सब कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। बजट सत्र में ये घोषणा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए होगी। बिल्कुल, आपने डिटेल में बताया। आज दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में डिटेल में छापी हुई है चीजें। उम्मीद है सब लोगों ने पढ़ भी ली होगी। बिल्कुल। प्रदेश पंचायत वेटरनरी सहायक जी, ये भी एक बहुत बड़ा वर्ग है। 900 से 1000 के करीब कर्मचारी बार बार इनको उम्मीदें लगी होती हैं और फिर उम्मीदें टूटती हैं, परेशान हैं। इन्होंने भी हमारे पास आई कुछ इनपुट आई है कि हमने अपने अपने विधायकों को बोला है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए पंचायत वेटरनरी सहायकों ने भी दबाव विधायकों पे एक तरह से बनाया हुआ कि क्योंकि सरकार की अगर हम देखते हैं 3 साल से 2 साल की नोटिफिकेशन हो चुकी है कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन बड़ी बात इसमें है कि 550 के करीब ये वेटरनरी सहायक जो है ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 3 साल से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट ये पीरियड काट चुके हैं अग्निहोत्री जी। लेकिन 2 साल तो वो मिलने की दूर है, इनको तो 3 साल का लाभ भी नहीं मिल रहा है। ये बोल रहे हैं कि 2 साल जैसे सबके हुए हैं, हमारे भी करिए आप। बिल्कुल, हमारे भी करिए, लेकिन इनके तो 3 भी हो गए। अब कई कर्मचारियों को 1 महीने बाद 350 के करीब कर्मचारी हैं जिनके आने वाले 2 महीनों में 3 साल उनके भी हो जाएंगे। जब सबको उनकी भी बिल्कुल 2 का लाभ मिल जाए तो इनको भी मिले। इनको नहीं मिल रहा है अग्निहोत्री जी। इसमें तकनीकी पहलुओं में इनकी फाइल फंसी हुई थी जो अब पंचायती राज विभाग के पास पहुंच गई, जहां से करेक्शन इसमें की जा रही है। विभाग पे बहुत प्रेशर, और देखिए अब पता नहीं कब करेक्शन होगी क्योंकि बड़े बार हो गया है। बिल्कुल, एक सब्र भी कोई चीज होती है, इनका कहना है। राजेश, और भी वर्ग हैं, आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं, होमगार्ड हैं, पंप ऑपरेटर्स हैं, करुणामूलक तो है ही हैं जी। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, फटाफट करुणामूलक आश्रितों से चलते हैं अग्निहोत्री जी। शिमला में इनका आंदोलन 200 दिन के टाइम पीरियड को छूने वाला है। 200 दिन होने वाले आंदोलन को। इस इंतजार में है 4500 परिवार की सरकार वन टाइम सेटलमेंट के तहत इन परिवारों को एडजस्ट करके नौकरी दे दे। ये इनकी प्रमुखता से एक मांग है। दूसरा, इनकी इनकम को लेकर जिस तरह से सरकार से लगातार दलील दी जा रही है उस चीज की व्यवस्था की जाए। आंगनबाड़ी मिनिमम सैलरी 18,000 मांग रहे हैं। इनको वर्ल्ड बैंक की स्कीम थी जिसके तहत ये कर्मचारी रखे गए थे। साथ ही एक और है, 18,000 की सैलरी तो मिले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज और कहा जा रहा है कि जो सुपर प्रमोशन का जो कोटा है, सुपरवाइजर जहां से बनाने की व्यवस्था कर दी गई है, उसमें भी आंगनबाड़ी कर्मचारियों का कोटा 80% से ज्यादा तय किया जाए। सीधे तौर पर मांग है। होमगार्ड मांग उठा रहे हैं, स्थायी नीति की समाधान, एक स्थायी पॉलिसी मांग रहे हैं अपने लिए। दूसरा मांग रहे हैं कि पूरा साल भर हमें काम दिया जाए। ये वो सवाल उठा रहे हैं। पुलिस कर्मचारियों की तर्ज पे वेतन और भत्ते अपने लिए ये मांग रहे हैं। पंप ऑपरेटर क्लास 3 की कैटेगरी में आते हैं अग्निहोत्री जी। बड़ी बात यह है कि क्लास 4 का काम लिया जाता है, क्लास 4 का ही इनको स्केल भी दिया जाता है, तो वो करेक्शन उसमें मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि ITI होल्डर हैं, ट्रेंड हैं। तो ये इस तरह का ये वर्ग है जो लगातार सरकार के ऊपर प्रेशर एक तरह से बनाया है। आज तमाम विधायकों से उन्हें अप्रोच किया। राजेश, इसमें ये बात तो हो गई नौकरी में लगे लोगों की, बेरोजगार भी हैं। वो बेरोजगार जो स्किल्ड हैं, बिल्कुल, जैसे जेई हम पहले ही बात करते हैं, सिविल हैं, TGT आर्ट्स के लोग भी बोल रहे हैं, और बाकी हमने कल भी पहले भी चर्चा की थी, वो कितना था 794, 95 या 93 जो है, वो लोग बोल रहे हैं जी आप हमारी ज्वाइनिंग दे दीजिए। तो राजेश, इन लोगों के JO
वो एक अपना मसला है, बिल्कुल, है ना जी। फिर जेबीटी भी है, जेबीटी का बहुत बड़ा बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग तो इंतजार कर रहे हैं, सबके प्रेशर है ना जी। बिल्कुल। देखिए इनके दबाव है, दबाव सरकार पे भी है। ये सीधे तौर पे अब तो एक इन्होंने वेकअप कॉल दे दी है कि या तो आप जाग जाइए या फिर चुनाव आने वाले हम जगा देंगे। जेई सिविल की बात कर लेते हैं, 2018 के बाद पद भरे नहीं गए हैं, कुछ भरे गए थे, वो कानूनी उसके दायरे में आ गए हैं, तो ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो इनका तो मसला उस तरह से लटका है, लगातार कहा जा रहा है। पर इसमें बड़ा सवाल ये उठ रहा अग्निहोत्री जी की पद खाली हैं, और अगर आप पीडब्ल्यूडी को ही देखते हैं तो 5000 पद वहां खत्म हो रहे हैं सीधे तौर पे, जो समय पे भरे नहीं गए हैं। जल शक्ति विभाग की बात कर लीजिए, वहां भी बहुत सारे पद खाली हैं। टीसीपी में बहुत सारे जेई के पद खाली हैं, जहां अभी सरकार भरने की स्थिति में नजर आ रही है। जेबीटी की आपने बात की, 40,000 ट्रेंड जेबीटी हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हैं जो नौकरी के इंतजार में। अग्निहोत्री जी इनका क्योंकि केस जेबीटी बनाम बीएड का केस चला हुआ है, 3500 पद प्रदेश भर में इनके खाली पड़े हुए हैं स्कूलों में। तो स्थिति ये है और व्यवस्था इस तरह की है, केस कोर्ट में चल रहा है, तो अभी भर्ती की प्रक्रिया कब शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, किन परिस्थितियों में शुरू होगी, ये तो वक्त बताएगा। राजेश देखिए विधायकों की मीटिंग है तो वो खुल के बोलेंगे जी, बिल्कुल वहाँ पे, क्योंकि मंत्रिमंडल वाली समझ तो वहाँ है नहीं, और ना ही वो रेस्ट्रिक्शंस होंगी। बिल्कुल सीधे बोलेंगे कि ठीक है सर हम मिशन रिपीट में साथ हैं, लेकिन ये हमारे पास ऑब्लिगेशंस हैं, बिल्कुल उनको थोड़ा हल करिए। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। मीटिंग शुरू हो रखी है, कुछ अपडेट होगी तो हम आपको रात को भी इस पे अपडेट देंगे।